दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। 13 नवंबर की जगह अब इन जगहों पे 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने भी इसकी जानकारी दे दी है, विधिवत इसकी घोषणा कर दी है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने तो एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि टालोगे तो और बुरी तरह हारोगे, लेकिन डिंपल यादव ने जो कहा है, ऐसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। कुंडलकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जालीदार टोपी लगाकर मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। एक तरफ काटोगे तो बैठोगे, क्या नारा लगाया जा रहा है, तो दूसरी मुसलमान के बीच भी जा रहे हैं बीजेपी का लीडर। कैसे देख रही है? अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी, इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने। अभी आपने सुना कि डिंपल यादव कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि हम 9 की 9 विधानसभा सीट हार रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है और चुनाव की तारीखों को टलवा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है और 13 की जगह पर अब 20 की बात आ रही है, यानी एक हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया गया है। अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालेगी तो और बुरी तरह हारेगी। ये टाइमलाइन जो उन्होंने लिखा वो ठीक योगी आदित्यनाथ की उसी भाषा का जवाब दिया है, उसी तर्ज पर लिखा है जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसी लहजे में कुछ अखिलेश यादव ने भी कहा है कि टालोगे तो और बुरी तरह हारोगे। अखिलेश यादव इसके पीछे की वजह गिनाते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया है कि त्योहारी सीजन है, तमाम लोग सुदूर के प्रदेशों में, शहरों में रोजगार के लिए गए हुए हैं, वो इस वक्त त्योहार पर अपने घर आए हैं और घर आए हैं तो इनकी सर्वाधिक संख्या पीडीए की है और ये लोग पीडीए को मतदान करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव को आगे टलवा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी है और महाबेरोजगारी के दंश झेल रहे लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जाकर के नौकरी करते हैं, जीविकोपार्जन का काम करते हैं और वो त्योहार पे, दीपावली, डाला, छठ, इस तरह के त्योहार पर वो घर आए हैं। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा भी है तो लोग भारी मात्रा में घर पे आए हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि ये लोग पीडीए को मतदान करेंगे, लिहाजा हम सभी सीटें हार जाएंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहाने बना करके चुनाव आयोग से 13 तारीख के चुनाव की तारीख को टलवाया है। ये अखिलेश यादव का कहना है। इस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर
जोरदार हमला बोला है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बेरोजगारी है। यही वजह है कि बेरोजगार लोग जब दूसरे जगह से आए हैं कठिनाइयों से, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से ये अपील की थी कि त्योहारी सीजन है, इसलिए 13 नवंबर के चुनाव को 20 नवंबर को यानी दूसरी तिथि पर इसको कराया जाए। जैसा कि सभी जानते हैं कि देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड। साथ ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कि उपचुनाव भी हो रहा है, जैसे केरल के वायनाड संसदीय सीट पर भी चुनाव हो रहा है, जहां से कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते थे और रायबरेली से जीते थे, तो रायबरेली को उन्होंने रखा और वायनाड को छोड़ दिया। तो ये केरल में भी चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, पंजाब में भी कुछ सीटों पर हो रहा है। तो ये सभी तीनों जगहों के जो उपचुनाव हैं उनको भी टाल दिया गया है और 13 के जगह पर अब 20 नवंबर को ही इन तीनों प्रदेशों की जिन भी सीटों पर उपचुनाव होने हैं सभी पर मतदान होगा 20 नवंबर। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलील में कहा था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें कि उसने कहा, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कहा गया था कि कुदरती, मीरापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज ये धार्मिक नगरी है, धार्मिक जगह है और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आएंगे, जिससे वहाँ का मतदान प्रभावित होगा, कम संख्या में लोग मतदान करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दलील दी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए, जिसके ऊपर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग ने 13 नवंबर के चुनाव को टाल दिया। अब 20 नवंबर को यहाँ पे चुनाव कराने का ऐलान किया है। अब जब अगर ध्यान दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने तो 10 सीटों पर थे विधानसभा के चुनाव, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के बाद ये 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं। इसी को लेकर के बार बार समाजवादी पार्टी कहती है कि अयोध्या के पास की जो सीट है उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं चुनाव करा रही है क्योंकि उसको लोकसभा में हार का मुंह वहां देखना पड़ा है और अब वहां के सीट पर वो हार जाएगी, इसीलिए वहां पर ये चुनाव नहीं करा रही है। ये मिल्कीपुर का सीट है। वैसे तो मिल्कीपुर के जो विधानसभा सीट है उसको लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से यही कहा गया कि इस सीट पर इसलिए नहीं चुनाव कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ का मामला अभी हाई कोर्ट में है। पहले जो चुनाव हुआ था वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए जब तक हाई कोर्ट से कोई ऐसे फैसले नहीं आते या कोई ऐसी बात नहीं आती तब तक वहां पर चुनाव नहीं कराया जाएगा। लेकिन बाकी के जो 9 सीट हैं, जैसे पहला आप ध्यान दीजिए, कानपुर की सीसामऊ सीट है, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है। यानी ये 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यही उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। जैसा कि ये सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारी है, लेकिन 9 के 9 जो प्रत्याशी हैं सभी इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी हैं। इसलिए बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि जो ये 9 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस पे पार्टी की बात नहीं है, ये सभी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सभी को हम जिताएंगे, जिसके लिए इंडिया गठबंधन एकजुट है।
वैसे तो 9 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत ही अहम हो जाती है क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से मजबूत देख रहे हैं। उधर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। वहां महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच जोरदार टक्कर है और दोनों ही गठबंधन अपने अपने जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तो वहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और उधर इंडिया अलायंस जिसमें जेएमएम और कांग्रेस मुख्य दल हैं, जिसके साथ आरजेडी भी जुड़ी हुई है, वो भी दमखम अपना लगा रहे हैं कि झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बने। तो इस तरह से चुनाव की जो तारीख टली है उसको लेकर घमासान मचा हुआ है और ये मचना लाजमी था। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इसको लेकर के किस तरह का बयान सामने आता है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।